हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो सेशन रहने वाला है, रिट भर्ती परीक्षा के पेपर चल रहे थे। आज उसी कड़ी के अंदर एक और पेपर जो कि साइंस मैथ्स का पेपर है। रिट लेवल L2 का जो पेपर था, वो साइंस मैथ का जो पेपर था 6 to 8, जो कि 25 फरवरी को हुआ था। तो उस पेपर का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन सीधा ही फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जल्दी से अपना सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। ये आपको बताना है, जून माह में लंबवत पड़ती है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, जो जून माह के अंदर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भी बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। अब इसका कारण ये है कि ये अपना बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिले के बीच में से कर्क रेखा गुजर रही। सूर्य जो चलता है जून के अंदर, वो कर्क रेखा के ऊपर चलता है, तो इसीलिए जो किरणें पड़ेगी वो बिल्कुल लंबवत जो पड़ेगी वो बांसवाड़ा के अंदर पड़ेगी, ठीक है, समझ गए आप। और सबसे तिरछी जो पड़ेगी वो श्री गंगानगर में पड़ेगी, ठीक है। ये सवाल भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुवर्णगिरी जो है वो जालोर के दुर्ग को जाना जाता है। सुवर्णगिरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? जालोर के दुर्ग को जाना जाता है, क्लियर। दूसरा अगर यह आ जाता स्वर्णगिरी, ठीक है, तो ये जैसलमेर के दुर्ग को जाना जाता था। सोनार का किला या स्वर्णगिरी तो जैसलमेर का, सुवर्णगिरी आ जाता तो जालोर के किले को जाना जाता है। गागरोन का जो किला है ये जलदुर्ग है। गागरोन का किला ये डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाबर रे मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत कही यानी अगर किसी टाबर यानी किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर जो ले लोकगीत गाया जाता है उसे छेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? छेड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है पूछा है। क्या है भाई? नहीं है पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो जल विद्युत शक्ति। कौन सा भाई? जल विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा रचनाकार कबीर रे साथे साथे आधा गद्यकार भी हा? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो अर्जुन के वृक्ष प्रमुख रूप से देश जिले में मिलता है। तो अर्जुन के वृक्ष कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना। तो अर्जुन के जो वृक्ष मिलते हैं वो झालावाड़ जिले में मिलते हैं भाई। अर्जुन के वृक्ष कहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो झालावाड़ जिले में मिलते हैं। अर्जुन के वृक्ष जो मिलते हैं वो झालावाड़ जिले में मिलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सबसे पुराना और प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा आपको बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला और सबसे पुराना जो है वो रणथंभौर है। कौन सा है भाई? रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर है, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 1980 में इसको रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। बिसलदेव रासो कौन सो रस प्रधान है? तो बिसलदेव रासो के अंदर कौन सा रस प्रधान है ये आपको बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पन्नाधाय ने डैश के जीवन को बचाया था। तो पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह का जीवन को बचाया था। किसका? राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था, क्लियर, ठीक है। वो राणा उदय सिंह का जो कार्यकाल था वो 1540 से लेकर 1572 था भाई, याद रखना आपको, ठीक है, 1540 से 1572। और राणा उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। राणा उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते अगर अपन, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आने वाला है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह द्वारा
डैश से लाई गई थी। तो महाराजा मान सिंह ने जो लाई थी मीनाकारी, ये कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कहाँ से लाई थी भी? मीनाकारी जो लाए थे वो लाहौर से लाए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में चुन्नी और बारी किस अंग पर पहने जाते हैं? शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो चुन्नी और बारी जो पहने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी नाक में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं भाई? नाक में पहने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? द मेल लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑफ 2013 से 2017 में राजस्थान वॉज, यानी राजस्थान में 2013 से लेकर 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी, ये आपको बताना है। पुरुष जीवन प्रत्याशा बतानी है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थी 66.3 बरस। कितनी थी भाई? 66.3 बरस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किन संप्रदाय अनुयायी उभाने पगा अंगारों माथे निरत करया करे, यानी अंगारों पर बिना चप्पलों के पैरों के चलते हैं वो, है ना, बिना चप्पल पहने पैर द्वारा चलते हैं ना, पैरों से चलते हैं। तो वो हो जाएगा अपना जसनाती संप्रदाय। कौन सा भाई? जसनाती संप्रदाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक है वो जसनाथ जी है। जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1582 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो कौन से? भाई गुरु गोरखनाथ इनके गुरु थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वे डैश दुर्ग कहलाता है। जिसके चारों ओर खाई होती है उसे क्या कहते हैं? एरंड, पारीक, पारीद और धानवन्य। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल पारीक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पारीक दुर्ग के नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर खाई होती है। ठीक है, जिसके चारों ओर दीवार होती है बड़ी, उसे पारीद ही कहा जाता है। ठीक है, और जो मरुस्थल में बना हुआ था बिल्कुल समतल पर, उसे दानवन कहा जाता है। एरंड किसे कहते हैं? एरंड जिसे कहते हैं जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ हो, चढ़ना दुर्गम हो, जहाँ पहुँचना दुर्लभ हो, उसे एरंड दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मदार बांध डैश नदी पर बनाया गया है। तो मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है आपको बताना है। तो मदार बांध जो बनाया गया था वो बेड़थ नदी पे बनाया गया था भाई। मदार बांध कौन सी नदी पे बनाया गया? बेड़थ नदी पे बनाया गया। मदार बांध कौन सी नदी पे बनाया गया? बेड़थ नदी पे बनाया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में लोक नाट्य की शैली है? तो अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली थी? अलवर के अंदर है भाई। ठीक है, अली बख्शी से याद रखना, अली बख्शी का अल और अलवर का अल। ठीक है, अली बख्शी जो ख्याल है वो अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 के बाद नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, भूरी रेतीली। भूरी रेतीली, भूरी रेतीली, भूरी रेतीली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो जो राज्य ने भेजी थी वो करौली ने भेजी थी। किसने भेजी थी? करौली ने। उस समय जो करौली का शासक था वो मदन पाल सिंह था। कौन था भाई? मदन पाल सिंह। मदन पाल सिंह था। कौन था? मदन पाल सिंह। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। और ये कोटा माराव जो है, कोटा माराव की सहायता के लिए भेजी। जब अंग्रेज आ रहे थे तो तब करौली के जो शासक मदन पाल शाही ने एक अंग्रेजों का साथ दिया था कोटा के महाराव को क्रांतिकारियों को चंगुल से छुड़ाने के लिए। ठीक है, वागड़ी बोली मुख्य रूप किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी आप सभी जानते हो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। कोटा और झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली जाती है। कोटा और झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। ठीक है, नेक्स्ट अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा ने कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1907 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है,
1907 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली और वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में डैश जिले से नहीं गुजरेगा। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयपुर से नहीं गुजरेगा, ठीक है। अलवर से गुजरेगा, दौसा से गुजरेगा, कोटा से गुजरेगा, लेकिन जयपुर से नहीं गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एसटी का जो न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है वो करौली में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात में मिलता है, करौली में मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये आपके सामने है बिल्कुल। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल गोद लेना, जड़ूला, पनघट पूजन और टीका। यानी किस समारोह का संबंध विवाह से है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टीका, डी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल टीका का संबंध है जो विवाह से है, ठीक है, विवाह से है टीका का संबंध। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पूछी पुंची पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो पूछी पुंची पोंच जो आभूषण है वो कलाई में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बारी और चोप अभी आया था, ये नाक में पहना जाता है। नेवरी जो है पहले सवाल बना हुआ था, वो कहाँ पहना जाता है, पैर के अंदर। एक हीरा नामी जो है वो भी पैर में पहना जाता है। गर्दन के अंदर कौन कौन से गले में पहने जाते हैं, तो तिमणिया गले में पहना जाता है, खुगाली गले में पहना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा आभूषण है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो वो खेजड़ली, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है भाई, खेजड़ली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, खेजड़ली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस आल्सो, इंग्लिश में है नॉवन एज चित्र पैलेस। तो हिंदी में देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए उमेद भवन पैलेस, जोधपुर जो है वो चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है, उमेद भवन पैलेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो मिट्टी के ईंटों के घर ये भी संबंधित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुर्गीकरण ये भी है, अग्निकुंड ये भी है, लेकिन लोहे के उपकरण जो है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है 1950 से 53 के मध्य, और कुछ गाइड्स में 1952 भी लिखा कि अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इनका जो उत्खनन है वो बीपी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और यह 7 अग्निकुंड मिले। कितने अग्निकुंड मिले, ये सवाल पूछा हुआ है। 7 अग्निकुंड मिले है, ठीक है। कितने अग्निकुंड मिले, पे 7 अग्निकुंड मिले। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य भी मिले, या हाथी का दांत का कंगा भी यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। खोपड़ी भी यहाँ से मिली है, जिसमें जिसमें कितने 7 छेद थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रुख सतसई का रचनाकार है। जो रुख सतसई का जो रचनाकार है वो लक्ष्मण दास कव्य है। भाई कौन है, रुख सतसई का जो रचनाकार है लक्ष्मण दास कव्य। रुख सतसई का जो रचनाकार है वो लक्ष्मण सिंह कव्य है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 के बाद में 29 क्वेश्चन पे चलता है अपन सीधा ही। ये लो 29 आ गए। जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है, ठीक है। ये सभ्यताओं के नाम है। जाडोल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, साबनिया बीकानेर में पड़ती है, नंदलालपुरा जो कि जयपुर में पड़ती है। तो इनके अंदर क्या सिमिलरिटी है आपको बतानी है। सॉरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि यह इन चारों ही सभ्यताओं के अंदर ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए, ठीक है। तांबे के औजार बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए है, ठीक है। जाडोल उदयपुर से भी तांबे के उपकरण मिले, कुराड़ा से भी मिले, साबनिया से भी मिले, नंदलालपुरा से भी मिले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो मारवाड़ का जो शासक बना था वो मालदेव बना था, ठीक है। राव मालदेव के ही पिता थे राव गांगा, ठीक है। मालदेव के पिता थे राव गांगा, और मालदेव ही इसके बाद मारवाड़ का शासक बना था। मालदेव ने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था भाई, ठीक है। जनवरी 1544 शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, आपको बताना है कि आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ये आपको बताना है। कांतली,
आंतरिक प्रवाह की नदी है सीकर वाली, ठीक है। शाबी जयपुर वाली, ये भी वो जो बाणगंगा वो बेराट से निकलती है। मसूरदी ये जैसलमेर वाली होगी अपनी। लेकिन जाखम जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। जाखम तो माही की सहायक नदी रही, अपना पानी कहाँ ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट, ग्रास या जनजातीय का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, आपको बताना। ग्रास या जनजातीय का जो मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता, सहलोत कहलाता, ठीक है। ग्रास या जनजाति का जो मुखिया होता है वो सहलोत कहलाता है। कौन कहलाता है, वह सहलोत कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थान काणिकार तौर पर किणरी पिछाण नी है, ये आपको बताना है। तो 33 में लोग राजस्थान का कहानीकार कौन नहीं है, आपको बताना है। देखो, विजयदान देता भी है, भंवरलाल बर्मन भी है, रामपाल सिंह राजपुरोहित भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखते हो, ब्रजमोहन जावलिया का नाम अब राजस्थान के कहानीकारों में या लेखकों में कभी नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 27 है। भाई कितना है, 27 है। कितना है, 27 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है 21-22 के अनुसार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। मारवाड़ कटेरी मुख्य बोली नी है, ये आपको बताना है। मारवाड़ कटेरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ी जो है ये नहीं, कहाँ नहीं बोली जाती है, आपको बताना। सीधा सा सवाल आपका। जोधपुर में बोली जाती है, अजमेर में भी बोली जाती है और सिरोही में भी बोली जाती है। लेकिन भरतपुर के अंदर मारवाड़ी नहीं बोली जाती, वहाँ तो मेवाती बोली जाती है। तो इसका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण बनवाया, यानी निर्माण करवाया या बनवाया था। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, सवाई माधो सिंह ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली, ठीक है। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, तो मूंगफली बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, खेर। खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द कैला देवी टेम्पल सिचुएटेड, यानी कैला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो 39 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, केला और करौली, केला और करौली नदी कालीसील नदी के ऊपर स्थित है। तो कैसे आप याद रख सकते हो। कैला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है भाई, करौली में स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित, कालीसील नदी के किनारे स्थित है। 40, वे जिला युग्म जहाँ लाल और पीली मृदा पाई जाती है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है, कौन से जिले में वे युग्म है, तो आपको बताना। अजमेर और सिरोही के अंदर लाल पीली मृदा पाई जाती है। अजमेर और सिरोही का जो युग्म है यह लाल पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। और अलवर भरतपुर में तो जलोढ़ दोमट होगी अपनी। कोटा बूंदी में अपनी कौन सी होगी, कोटा बूंदी में अपनी मध्यम काली प्रकार की मृदा होगी। जबकि जोधपुर पाली में रेतीली मृदा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुभ शक्ति योजना। कौन सी योजना, शुभ शक्ति योजना, शुभ शक्ति योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुभ शक्ति योजना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल डॉक्टर ईश्वरी भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर ईश्वरी भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। 1977 में जो पुनरीक्षण समिति थी उसकी अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर ईश्वरी भाई पटेल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटी का सवाल आ गया आपका। आरटी का सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। कौन सा वो क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चे की उम्र, बच्चे की उम्र के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना रिलेटेड टू विच ऑफ वन फ्लोइंग, यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंधित है किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 कि स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। किससे? स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। कौन सी कक्षा तक मिलेगा? 1 से 8 कक्षा तक मिलेगा और हफ्ता में 2 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा भाई? हफ्ते में 2 बार मिलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले ही बच्चों का नामांकन सत्यापन कौन करता है? तो 45 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन करता है भाई? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, है ना, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच डैश में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल पूगल बीकानेर। ठीक है, पूगल बीकानेर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म डैश में स्थित है? जॉबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़ और बस्सी। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूरतगढ़ में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म कहाँ पे? सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्वी चंदेला डैश की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग्स। अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है वो राइफल शूटिंग से है अभी, राइफल शूटिंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी सहायता प्रदान की जाती है ये आपको बताना है। तो 49 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल 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 सी वाला जो है 31,000 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 31,000 यानी 31,000 दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा क्या रखी गई है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, 18 से 60 बरस। कितना भाई? 18 से 60 बरस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 51, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, शिक्षा तक सरल पहुंच। शिक्षा तक सरल पहुंच, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा तक सरल पहुंच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 51 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन अपना 52। किस बरस की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? क्या सवाल है? 52वां सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं इसको एक बार वापस से पढ़ना चाहूँगा। किस बरस के बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, 52वां सवाल है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2021-22 के बजट में रखा गया था। कब रखा गया था भाई? 2021-22 के बजट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्री मधुकर गुप्ता कौन है ये आपको बताना है। तो ये वर्तमान में जो है राजस्थान निर्वाचन आयुक्त है भाई, राजस्थान निर्वाचन आयुक्त राज्य के निर्वाचन आयुक्त है ये। ठीक है, कौन भाई? मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आबानेरी जो उत्सव है वो दौसा जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, और आबानेरी बावड़ी भी दौसा जिले के अंदर है, आबानेरी स्थान भी दौसा में है। 55, राजस्थान में आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाती है। किसको की जाती थी आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन है? 55 का क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्यालय को की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो 155। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 155 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 56 के बाद 57वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये आ गया आपका। ठीक है, 57, गुरुद्वारा बुट्टा जोहड़ डैश जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वह श्री गंगानगर में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कौन से जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर में स्थित है। और आपको बताना है कि लैला मजनू की मज़ार
राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 2 ही ऑप्शन दूंगा, एक तो हनुमानगढ़ और एक गंगानगर। तो लैला मजनू की जो मज़ार है वो कहाँ स्थित है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिडे ओटिप्स और नाइग्रेसेप्स है, क्या है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, पक्षी है, ठीक है। क्या है भाई? पक्षी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 59, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द करसना मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो ब्यावर में की गई थी। कहाँ की गई थी भाई? ब्यावर में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट है कि तिथि कब की गई थी, ये तिथि आपको मैं बता देता हूँ, ये तिथि भी एग्जाम में पूछी गई थी। 1889 के अंदर की गई थी। कब की गई थी भाई? 1889 के अंदर की गई थी। ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? आरटीए में शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता, अर्हता और सेवाई शर्तें निर्धारित है, कौन सी धारा में है? तो 60 का बिल्कुल 23 जो धारा है उसके अंदर टीचरों की योग्यता, अर्हता और सेवा शर्तें निर्धारित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 61वां जो क्वेश्चन अपना बिल्कुल, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहां ने खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था? 61 का जो आंसर है वो बिल्कुल जयपुर में किया गया था। का ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में किया गया। जहां ने खुसरो का आयोजन का हुआ था फेस्टिवल का, जयपुर में। 62 को देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1991 1991 में हुई थी। 1991 से संबंधित एक और फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ। ऑपरेशन खेजड़ा की जो शुरुआत हुई थी वो भी 1991 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अपना अगला क्वेश्चन ये रहा। पेस्टिस रूमिनेंट नियंत्रण है, क्या है ये बताना है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पशुओं का टीकाकरण कार्यक्रम है। क्या है? पशुओं का टीकाकरण कार्यक्रम है। 64, NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश में देखते हैं तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हिंदी में देखते हो तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा। तो ए नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 65, किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी, ये आपको बताना है। तो 65 पर जो राइट आंसर हो जाए 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022। तो किस दिन राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी? 24 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। क्लियर? तो ये आज के जो 65 क्वेश्चन थे साइंस मैथ जो कि L2 रीट भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसके थे, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर अच्छे से अपने नोट्स में ऐड करें और अच्छे से याद करें, क्योंकि यही क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखे जाएंगे और मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा कि सही कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।